हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और आप सब ने पूरी मेहनत के साथ अपना पेपर दिया है। देखिए, आप अपना काम कर चुके हैं। बाकी रिज़ल्ट जो है वो आप भगवान पर छोड़ दीजिए। ज़्यादा चिंता मत करिए दोस्तों कि कट ऑफ क्या रहेगी, मार्क्स कितने जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन कैसा रहेगा। ठीक है, ये सब डिस्कशन के मसले हैं। आप अपना जो बेस्ट दे सकते थे आप दे चुके। अब आपको जो काम करना शुरू करना है वो ये है कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको ई डोज़ियर का कॉल आता है, तो साथियों अगर आप ई डोज़ियर भर रहे हैं, है ना, तो ई डोज़ियर को लेकर हमारे चैनल पे ऑलरेडी कई वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उन वीडियोस को देख लें कि किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है। और ये बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज होते हैं। अगर आपके मदर फादर नेम में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो क्या करना है, ये भी आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में अलग चीज़ें हैं। कई बार होता है हिंदी आपने 8वीं कक्षा तक पढ़ी है, उसको लेकर भी डीएसएसबी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स किस तरीके के हों, क्या डॉक्यूमेंट हो, इन सब की श्रृंखला में हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो इसी में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसकी चर्चा आपने कई जगह पढ़ी होगी, आप कई ग्रुप्स पर यदि जुड़े हुए हैं तो आपने सुना होगा एक एन सर्टिफिकेट। तो बार बार लोग कहते हैं एन सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करें, एन सर्टिफिकेट क्या है, कैसे बनता है, किन किन चीज़ों में ज़रूरत होगी, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो ये पूरा डिटेल वीडियोस एन सर्टिफिकेट के बारे में है। तो देखिए दोस्तों, एन का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। कहने का मतलब है ये हमारी एपेक्स बॉडी है जो टीचर प्रिपरेशन के संबंधित सारे डिसीजन लेती है। कहने का मतलब कोई भी टीचर एजुकेशन कोर्स या फिर टीचर संबंधित कोई भी शिक्षा जो पूरे भारत में प्रदान की जा रही है वो ड्यूली अप्रूव्ड होती है एन से। तो एन अलग अलग कोर्सेज़ की अप्रूवल देता है कि डीएड कितने बच्चों को लेकर आप चला सकते हैं, बीएलएड कितने बच्चों को लेकर आप चला सकते हैं, इसके मानक चलाने के क्या होंगे, बीएड कितने जगहों पे चल रही है, या एमएड एक कोर्स कितनी जगहों पे चल रहा है। देखिए, स्पेशल वाला जो वो आरसीआई के परव्यू में आता है, बीएड स्पेशल जो है वो एनसीटी के परव्यू में नहीं आता है। ठीक है, बीपीएड हो गया आपका, है ना, बीपीएड हो गया, एमपीएड हो गया, इन सब का अप्रूवल जो है आप एनसीटी से लेते हैं। नया कोर्स आ गया आईटेप। आप में से कई साथी होंगे जिन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला किया होगा, बीए बीएड। तो ये सभी कोर्सेज की मान्यता जो है एनसीटीई ही प्रोवाइड करता है, और एनसीटीई के अप्रूवल के बाद ये कोर्सेज अलग अलग कॉलेजेस में चलते हैं। अब डी ट्रिपल एस भी क्या करता है, आप तो ने तो बीएड कर ली। देखिए, आप टीजीटी यदि आप बनने जा रहे हैं तो आप दो ही ऑप्शन है, या तो आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला कोर्स कर रखा हो बीए बीएड, या आपने बीएड कोर्स जो है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से किया हो। यह सबसे बड़ा मसला है, मान्यता प्राप्त। कहने का मतलब जिस जगह से आपने बीएड करी, क्या उस संस्थान को बीएड चलाने की मान्यता थी भी उस वर्ष या नहीं। मान लीजिए मैंने 1 साल वाली बीएड करी 2014 से 2015, मान ली मैंने कोई किसी एक्स कॉलेज से करी, तो क्या उस एक्स कॉलेज के पास इस साल बीएड चलाने की मान्यता थी या नहीं, हमें ये साबित करना पड़ता है डी ट्रिपल एस बी के सामने। तो दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी के सामने जो इस चीज़ का सबूत है वो दो तरीके से दिया जाता है। या तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर कर एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए, जिसे लगभग 1 हफ्ता लगता है, पर आजकल क्योंकि एनसीटी में काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं आपको इंटरनली बता रहा हूँ ये बात, लोगों को 1 1 महीना भी लग जा रहा है पहला मेल आने में। तो ये बिल्कुल सही समय है साथियों कि आप अपने बीएड के एनसीटी सर्टिफिकेट के काम में लग जाएं, क्योंकि इसमें कई बार ये होता है कि आपके इंस्टीट्यूट के नाम में कुछ गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो आपको फर्स्ट नोटिस मिलेगा जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। तो कई साथी ऐसे जिसने हम आज तक जानते हैं जो अभी तक जूझ रहे हैं, उनको मेन सर्टिफिकेट मिल ही नहीं पा रहा है, तो वो बार बार इस चीज़ से जूझ रहे हैं। और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है जब आप इस एप्लीकेशन को कर रहे हैं, उस सबको इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस कोर्स को प्राप्त कैसे करें, है ना, इस सर्टिफिकेट को, इस कोर्स से संबंधित सर्टिफिकेट को कैसे प्राप्त करें। आप जैसे ही एनसीटी की वेबसाइट पर जाएंगे साथियों, देखिए यह एनसीटी की वेबसाइट है, मैंने अभी आपके सामने खोली हुई है। यहाँ इस वाले आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपके पास खुल जा रहे हैं। ठीक है,
इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंस्टीट्यूशन वाले ऑप्शन पर, जैसे ही आप इंस्टीट्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए आपको दो इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, रिकॉग्नाइज्ड और डी रिकॉग्नाइज्ड। अभी रिसेंटली एनसीटी ने कई कॉलेज की मान्यता ले ली क्योंकि उन्होंने अपार नहीं भरा था, उन्होंने पार फॉर्म नहीं भरा था। पार फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा उनकी मान्यता जो है वो एनसीटी ने ले ली। पर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हैं जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक और इंटरफेस पे पहुंचेंगे, जिस इंटरफेस में आपको इसके 4 डिफरेंट जो रीजन्स चलते हैं वो आपको नज़र आएंगे दोस्तों। जैसे आप रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे साथियों, तो आप 4 डिफरेंट रीजनल ऑफिसेज जो हैं एनसीटी के, आप उस पर पहुंच जाएंगे। तो 4 रीजनल काउंसिल जो चलती हैं, या फिर मैं कहूँ रीजनल ऑफिसेज जो एनसीटी के चलते हैं, वो है आपका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ये 4 इंस्टीट्यूशंस, 4 रीजन्स चलते हैं। इन्हीं रीजनल ऑफिसेज के पावर होती है अपने अपने रीजन के संस्थानों को टीचर एजुकेशन संबंधित कोर्स चलाने देने के लिए। तो देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे 4 रीजन्स खुलेंगे। मैंने यहाँ पर आपके लिए नॉर्थ रीजन को खोला हुआ है। देखिए नॉर्थ रीजनल कमेटी, एनसीटी की नॉर्थ रीजनल कमेटी है, एनआरसी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर इसके सारे पब्लिक नोटिस आपको मिल जाएंगे और आपको रिकॉग्नाइज्ड, देखिए यहाँ लिखा है ना आपके कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। स्टेट वाइज यहाँ पर ये सारी लिस्ट अवेलेबल है कि दिल्ली में कहाँ कहाँ कौन से कोर्सेज रन करे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर मान्यता प्राप्त हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ठीक है। तो ये सभी जो हैं, ये 8 के 8 राज्य जो हैं ये एनसीटी की से ही अप्रूवल लेते हैं और वहीं पर कौन से जगहों पर ये कोर्स चलेगा उसकी मान्यता इनके पास होती है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे जो रिकॉग्नाइज्ड हैं और वहाँ पर उनका एक रिकॉग्निशन लेटर आपको प्राप्त होता है। साइड में एक अटैचमेंट में आपको रिकॉग्निशन लेटर वहाँ पर इनका आपको मिल जाएगा दोस्तों। उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर भी आप कई बार अप्लाई कर सकते हैं। आप उसे एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ चढ़ा सकते हैं कि जिस साल आपने अप्लाई किया, क्योंकि उसमें ईयर मेंशन होता है कितने साल से कितने साल तक इस कॉलेज को मान्यता प्राप्त थी। अब दूसरा तरीका है कि आप OTPRMS पोर्टल पर जाकर अप्लाई करें। अब OTPRMS पोर्टल क्या है दोस्तों, एक बार हम उसे देख लेते हैं। सो ये है एनसीटी का ऑनलाइन टीचर पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे ये कह रहे हैं आपका OTPRMS। सो ऑनलाइन टीचर पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जो जिन्होंने टीचिंग करी है, टीचर पीपल, उनका रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों। अगर आपने पहले रजिस्टर कर रखा तो अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर पासवर्ड याद नहीं तो फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है साथियों, तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर नाउ का सेक्शन है। आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल से आप रजिस्टर करना शुरू करेंगे। आपका नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और एक कैप्चा आप डालेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। आपकी जो मेल आईडी है उस पर फिर आपको एक वेरिफिकेशन आएगा जहाँ से आप अपना पासवर्ड बनाकर इस सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप जैसे ही इसमें लॉगिन कर जाएंगे, जब अपनी मेल आईडी वगैरह के साथ आप इसका पूरा सेक्शन बना लेंगे तो डैशबोर्ड कैसा दिखता है अभी आपको हम लॉगिन करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड कुछ ऐसा खुलेगा आपका। यहाँ डैशबोर्ड पर जिस सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया है वेरिफिकेशन के लिए वो आ जाएगा सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये डैशबोर्ड है आपका। डैशबोर्ड में सर्टिफिकेट्स आपको दिखते हैं जिनके लिए आपने अप्लाई करा है। यहाँ पे पूरी आपकी एप्लीकेशन जनरेटेड होती है। प्रोफाइल में आपकी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड होंगी। क्वालिफिकेशन में आपके वो क्वालिफिकेशन कोर्सेज जाएंगे जो आपने टीचर एजुकेशन के कोर्सेज किए हैं। मैं इसे खोल के आपको भी इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें मेरी क्वालिफिकेशंस एडिड हैं, ठीक है। तो आप क्वालिफिकेशन सेक्शन में अपनी क्वालिफिकेशंस को डालेंगे, जिसके बेसिस पर आप सबमिट फॉर वेरिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको टीचर एजुकेशन कोर्सेज दिख जाएंगे जिसकी मान्यता के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने दोनों ही कोर्सेज के लिए मान्यता के लिए अप्लाई करके इसके सर्टिफिकेट को ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है। देखिए डिग्री/मार्कशीट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जिसे आप इसमें अपलोड करते हैं, जिसके बेसिस पर सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई होकर आता है। देखिए मेरे दोनों सर्टिफिकेट्स दोस्तों यहाँ पर
अवेलेबल हैं। अगर मैं इन सर्टिफिकेट्स को आपको खोल के दिखाऊँ ये दिखने में कैसे होते हैं, तो ये आप थोड़ी देर के लिए, जैसे हम करंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको जैसे बीएड का सर्टिफिकेट जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो एनसीटी क्या कह रही है, इट इज़ हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द इंस्टीट्यूशन नेम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है, विद एड्रेस वॉज ड्यूली रिकॉग्नाइज बाय एनआरसी, मतलब नॉर्दर्न रीजनल कमेटी जो है दिल्ली वाली, उसने इसे अप्रूव किया था बैचलर्स डिग्री कोर्स चलाने के लिए। ऑर्डर नंबर देखिए, ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इस संस्थान को इस ऑर्डर नंबर के तहत इस तारीख को इस कोर्स को चलाने के लिए, इस सेशन तक कोर्स को चलाने के लिए अनुमति थी। तो इस सर्टिफिकेट में मेरा नाम कहीं नहीं आ रहा, मेरा डेट ऑफ बर्थ कहीं नहीं आ रहा, मेरे बारे में कोई डिटेल नहीं आ रही है। तो दोस्तों अगर आपके किसी साथी ने पहले से जनरेट कर रखा है और आपको किसी, मान लीजिए अर्जेंसी में आपको चाहिए ना, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनके सर्टिफिकेट को भी लगा सकते हैं। ये इंडिविजुअलाइज सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं, ये इंस्टीट्यूट की रिकॉग्निशन पर मिलते हैं। कई लोगों को डर होता है कि क्या लगाने से नुकसान हो जाएगा, नहीं। डीट प्रेस सिर्फ इस सर्टिफिकेट को चाहती है कि क्या उस साल उस संस्थान को एक कोर्स चलाने की परमिशन थी और आप उस साल उस कोर्स में एनरोल्ड थे। कई केसेस में बोनाफाइड सर्टिफिकेट मंगाया गया है कि बोनाफाइड आपका इंस्टीट्यूट बना के देगा कि हाँ ये यहीं का इंस्टीट्यूट था। कई बार जब मार्कशीट में इशू आती है, कई जगह क्या होता है मार्कशीट में ना इंस्टीट्यूट का नाम नहीं होता, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है, तो कॉलेज मान्यता कॉलेज के पास होती है कोर्स चलाने की। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप इंस्टीट्यूट का नाम भर रहे हैं दोस्तों, तो आपका मार्क्स आपकी मार्कशीट पे जो है आप उसी को फॉलो करें और उसी के बेसिस पर करें, तभी आप एक सही सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएंगे और ये सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यही है आपका प्यूपिल टीचर सर्टिफिकेट जो जनरेट होगा और जिसके बेसिस पर आपके कोर्स को वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, ये पोर्टल है, यहाँ से आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद अपना सर्टिफिकेट समय से पहले बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें कितना समय लग जाए आपको नहीं पता। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि जो ये 6812 और 6816 नंबर करके जो 6812 6816 जो ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर कहाँ मिलेगा, जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया था, आपको एनसीटी की वेबसाइट पर ये ऑर्डर्स मिल जाते हैं। इस सेक्शन में जब मैं जाऊँगा दिल्ली वाले सेक्शन में, तो मुझे ये ऑर्डर्स वहाँ पर मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट वाइज। मैं अपने कॉलेज का नाम सर्च करके वहाँ पर उस कोर्स उसको भी ढूंढ सकता हूँ कि मेरे कॉलेज को उस समय क्या मान्यता प्राप्त थी। तो दोस्तों अभी भी अगर आपको किसी को इस बारे में कुछ पूछना हो और कोई डाउट हो तो डू शेयर योर डाउट्स और क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आप टेलीग्राम सेक्शन पर भी अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं, हमसे जो मदद हो पाएगी हम करने की आपकी कोशिश करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, अपना सर्टिफिकेट एनसीटी सर्टिफिकेट समय से पहले बनवा लें, यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, तो इसलिए खुद इस काम को करें, किसी की मदद ना लें, कभी इसको ब्रोकर को पैसा वगैरह ना दें अननेसेसरी में। तो आप प्लीज़ इसे फ्री में ही डाउनलोड करते हैं। सर्टिफिकेट की कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, किसी भी तरीके की कोई प्रोसेसिंग फ़ीस एनसीटी नहीं लेता है इस मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट को आपको प्रदान करने की। और ये जो ऑर्डर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आपके सर्टिफिकेट में जो ऑर्डर लिख रहा है, अगर आपको किसी तरीके से ये ऑर्डर वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है, तो आप इस ऑर्डर को अपने कॉलेज से जाकर भी मांग सकते हैं, क्योंकि वो अपने पास इसे डॉक्यूमेंट प्रूफ में हमेशा रखते हैं फॉर फ्यूचर। तो दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट, अपना एनसीटी सर्टिफिकेट जनरेट कर लीजिए समय से पहले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आपके ई डोजियर भरते टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस पंकज। अगर किसी और को कोई क्वेरी या डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आएंगे।